वेदिका दिल्ली की रहने वाली हैं, 31 साल की हैं। अब इनके हमें कई मेल्स आ चुके हैं। इनको एक परेशानी है, इनके चेहरे पर लाल रंग की नसें दिखती हैं। ये दिक्कत कई सालों से थी, पर उम्र के साथ ये नसें और ज्यादा साफ दिखने लगी हैं, साथ ही पूरे चेहरे पर भी दिखती हैं। अब वेदिका मॉडलिंग करती हैं। अब ये नसें उनके लिए एक परेशानी का सबब बनती जा रही हैं। पहले वो फाउंडेशन की मदद से इन्हें ढकने की कोशिश करती थी, पर अब ये नसें फाउंडेशन लगाकर भी दिखती हैं। वेदिका को कोई खास हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो चाहती हैं कि हम इस टॉपिक पर एक एपिसोड बनाएं, डॉक्टर्स से जानें कि ऐसा क्यों होता है और इससे कैसे निपटें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि चेहरे पर लाल रंग की नसें किन कारणों से दिखती हैं और एग्जैक्टली क्या होती हैं। शरीर या फिर चेहरे के ऊपर होने वाली लाल नसों को आम भाषा में बोलते हैं ब्रोकन कैपिलरीज। इसको हम मेडिकली बोलते हैं टेलेंजेक्टेसिया। ब्रोकन कैपिलरीज अपने में असल में एक मिसनोमर है। मिसनोमर का मतलब ये है कि जैसा सुनने में लग रहा है कि कुछ कैपिलरीज हैं जो कि ब्रेक कर गई हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हमारी स्किन के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं और ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं जब ये डायलेट हो जाती हैं, मतलब ये एक्सपैंड हो जाती हैं, तो इसको हम बोलते हैं डायलेटेड ब्लड वेसल्स। मेडिकली अगर हम बात करें तो ये एक हार्मलेस कंडीशन है और जो भी मरीज इसका इलाज कराने हमारे पास आते हैं वो आते हैं इसके लिए एस्थेटिक रीजन से। लेकिन हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि ये एक बहुत ब्रॉड कैटेगरी है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें कि बड़ा सिमिलर सा निशान नज़र आता है। कुछ इस तरह की बीमारियां हैं जैसे कि कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं, जैसे कुछ वैस्कुलर मेलफॉर्मेशंस हैं, यहाँ तक कि कुछ इस तरह के स्किन कैंसर्स भी हैं जिसमें कि जो अपीयरेंस है वो एकदम ब्रोकन कैपिलरीज या फिर डायलेटेड वेसल्स जैसी ही आती है। इसीलिए हमारे लिए ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें ब्रोकन कैपिलरीज है और अगर वो साइज में या फिर नंबर में बढ़ रही है तो हम लोग जाकर के अपने स्किन स्पेशलिस्ट को एक बार जाकर के दिखाएं। ब्लड वेसल्स होती हैं हमारी स्किन में और ये जो ब्लड वेसल्स हैं इनके अंदर ब्लड फ्लो करता है और ये ब्लड वेसल्स का जो वेसल वॉल है वो अडेप्ट होता है कि जब ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ेगा तो उसके हिसाब से वो एक्सपैंड कर सकती हैं और जब ब्लड प्रेशर थोड़ा घटेगा तो उसके हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं। तो ये जो ब्लड की वेसल वॉल है ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों के लिए कैपेबल होती है। अगर किसी कारण से ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है या फिर हमारी जो ब्लड वेसल वॉल की जो मसल्स हैं अगर वो डैमेज हो जाती हैं तो ये वेसल वॉल एक्सपैंडेड स्टेट में रह जाती हैं, जिसको हम कहते हैं डायलेटेड वेसल। सबसे ज़रूरी रीज़न है वो है जेनेटिक रीज़न। इसका मतलब ये है कि जब हमारे ऐसे कुछ जीन्स हैं जिस कारण से हमारे फैमिली में, हमारे परिवार में ऐसे जीन्स एग्जिस्ट करते हैं जिस कारण से उन्हें यह बीमारी हुई थी, उसी कारण से हमें भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा दूसरा एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है सन एक्सपोजर। ये देखा जाता है कि जब हम लोग बहुत लंबे समय तक, बहुत सालों तक धूप में बाहर निकलते हैं तो सन रे से हमारी स्किन की सुपरफिशियल लेयर्स डैमेज हो जाती हैं। खासकर कोलेजन और इलास्टिन नाम के दो प्रोटीन्स जो कि हमारे ब्लड वेसल्स को सपोर्ट करने का काम करते हैं, उनका जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है, जिस कारण से ये डायलेटेड वेसल्स नज़र आ सकती हैं। इसके अलावा जो फीमेल्स हैं जो प्रेग्नेंट हैं उनमें ये देखा जाता है कि प्रेगनेंसी में ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं और जो ब्लड सर्कुलेशन होता है थोड़ा सा उसका प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहता है, जिसे कहते हैं हाइपर डायनामिक सर्कुलेशन, उस कारण से भी डायलेटेड वेन्स आ सकती हैं। एनवायरनमेंट का इसमें एक डेफिनेट रोल है। अगर हम ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, उससे हमारी स्किन कॉन्स्टेंटली डैमेज हो सकती है। अगर हम इस तरह के कुछ प्रोसीजर करते हैं, जैसे मान लीजिए कि इंडिया में देखा जाता है कि कई लोग अपने फेस को स्क्रब का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो डेड स्किन सेल्स को रिमूव करें, तो देखा जाता है कि जो स्क्रब्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा हार्श एक्सफोलिएशन करते हैं और इस कारण से भी डायलेटेड वेसल्स आ सकती हैं। इसके अलावा एक बीमारी है जिसको हम बोलते हैं रोजेशिया। रोजेशिया में ये होता है कि हमारे चेहरे पे लाल लाल रंग के निशान आ जाते हैं, हमारा चेहरा एकदम लाल पड़ जाता है, जब धूप में जाते हैं तो खुजली, जलन वगैरह होने लग जाती है। उस बीमारी में भी साथ में देखा जाता है कि डायलेटेड ब्लड वेसल्स आती हैं। जो लोग अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो अल्कोहल से भी ब्लड वेसल्स को डायलेट करने की प्रॉपर्टी उसमें पाई जाती हैं। इसके अलावा जो लोग बहुत मिर्च वाला खाना लेते हैं या फिर ज़्यादा कॉफ़ी या फिर चाय का सेवन करते हैं उनमें भी देखा जाता है कि ब्लड वेसल्स डायलेट करने की प्रॉपर्टी हैं। किन कारणों से आपके चेहरे पर या शरीर पर लाल रंग की नसें दिख रही हैं ये आपने जान लिया। अब बात करते हैं बचाव।
कुछ घरेलू उपचार और इलाज की। देखिए, जेनेटिक्स पे तो हमारा खास कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन इसके अलावा जितने सारे फैक्टर्स हैं कि हम एक्सट्रीम सन एक्सपोजर से बचें, अगर हमें धूप में जाना ही है तो अच्छी सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें, एक्सट्रीम हीट से बचें, जिन लोगों को डायलेटेड वेसल्स हैं वो स्टीम, सोना, स्पा वगैरह से बचें, अपने चेहरे को बहुत गर्म पानी से ना धोएं। इसके अलावा जो इस तरह के खाने के आइटम्स हैं जैसे कि स्पाइसी फूड हो गया, जैसे कि आपका कॉफ़ी, टी और एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक, इस सबसे दूर रहें, तो इससे इसका प्रिवेंशन होता है। अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो देखिए, सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि हम इस डायग्नोसिस को कंफर्म करें। मैंने आपको बताया कि ऐसी और भी बीमारियां होती हैं जो कि डायलेटेड वेसल्स जैसी नज़र आ सकती हैं, तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें। इसके इलाज में कुछ होम रेमेडीज़ हैं, जैसे कि कई लोगों में देखा जाता है कि जब वो ठंडे पानी से अपने चेहरे को धोते हैं, कुछ लोगों में देखा जाता है कि एलोवेरा का इस्तेमाल से या फिर कैलेमाइन के इस्तेमाल से या फिर विटामिन सी के सीरम से भी इसमें थोड़ा सा रिलीफ लोगों को मिलता है। लेकिन ये ज़्यादातर कारगर उन केसेस में होता है जिन केसेस में ये इनिशियल स्टेजेस में है। एक बार थोड़ा ज़्यादा डेवलप कर जाती हैं तब होम रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा कारगर नहीं रह पाती हैं। सबसे अच्छा जो इलाज होता है वो होता है लेज़र्स के द्वारा। कुछ इस तरह के लेज़र्स जो कि हमारे ब्लड के अंदर मौजूद हेमोग्लोबिन को टारगेट करते हैं। उससे ये होता है कि जो हमारा ब्लड होता है वो कोएगुलेट हो जाता है, जो हमारी वेसल्स वॉल्स होती हैं वो कोलैप्स कर जाती हैं और ग्रेजुअली ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये ख़त्म हो जाती हैं। इस तरह के जो लेज़र्स हम लोग कॉमनली इस्तेमाल करते हैं वो अलेक्जेंडराइट लेज़र, ND YAG लेज़र, इसके अलावा हम लोग पल्स डाई लेज़र का इस्तेमाल करते हैं। एक IPL सिस्टम आता है जो कि लेज़र्स की तरह ही काम करता है। उसकी इफेक्टिवनेस थोड़ी सी कम होती है लेकिन प्रिंसिपल बिल्कुल सेम होता है। चलिए, उम्मीद है डॉक्टर ने जो टिप्स आपको बताई हैं वो वेदिका और इस परेशानी से जूझ रहे बाकी लोगों के काम जरूर आएंगी।